देखो बेटा, डांस को क्या लिखा गया है, GXQZH, ठीक है ना। तो इसको करना है डिकोड। कैसे करेंगे? एक बार आप लोग पिछले चैप्टर से रिलेटेड है बेटा, थोड़ा सा करके देखो एक बार। पिछले चैप्टर से रिलेटेड है। डी होगा। ओके ओके ओके, देखते हैं। देखो बेटा, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या लिख रहा है, डांस। पेन का यूज मत करो बेटा स्क्रीन पे। हाँ, क्या दे रखा है, डांस। डांस को लिख रखा है बेटा GXQZH, ठीक। तो EFG +3 हो रहा है, +3 हो रहा है इसमें, ठीक है ना। क्या हो रहा है बेटा, +3 हो रहा है। आगे बेटा दे रखा है एक्स दे रखा है। तो ZYX, ZYX मतलब -3 हो रहा है इसमें। पहले में +3, दूसरे में -3, ऐसे ही बेटा चल रहा है पैटर्न। तो ये होगा +3, ये होगा -3, ये होगा +3। तो +3 और -3 का पैटर्न चल रहा है, देखो बेटा। तो राइट को लिखना है आपको। क्या लिखना है, राइट। देखते हैं क्या लिखना है, राइट को लिखना है। RIGHT। इसमें +3 करो। क्या होगा बेटा, R में +3 करोगे, STU, क्या आएगा, U आएगा। +3 करोगे, U आएगा। आई में -3 करो, आई में -3 करोगे बेटा, आएगा F। क्या आएगा, F। जी में +3 करो, जी में +3 करो बेटा, क्या आएगा, J आएगा। H में -3 करो, H में से 3 माइनस करो, कितना आएगा, E आएगा। अगला अक्षर क्या बचा है बेटा, W। तो आंसर होगा आपका UFJEW, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा बेटा। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया क्वेश्चन। ओके। क्या बेटा, क्या हुआ दीपक। टी में +3 करोगे, करके देखो +3। ओके ओके अमित, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्या दे रखा है, यदि किसी कूट भाषा में लॉस को 1357 लिख के रखा है और गेन को 2468 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 84,615 किस शब्द के लिए प्रयोग होगा। 84,615 किस शब्द के लिए प्रयोग होगा। करके देखो बेटा, फिर मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन करके देखो। अगला क्वेश्चन बेटा ट्राई करो जल्दी से। बहुत अच्छे शुभम, नेल्स होगा। हाँ ओके ओके। जिनको नहीं समझ में आ रहा बेटा, डाउट है, पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक बेटा। जिनको भी डाउट है, क्या होगा, नेल्स होगा। कोई भी डाउट रहता है बेटा, पूछ जरूर लेना। क्या डाउट है बेटा अस्मित, इस क्वेश्चन में।
एक मिनट बता दे रहा हूँ, देखो देखो देखो। क्या दे रखा है बेटा? लॉस। ठीक। लॉस को दे रखा है 1357। ठीक। और गेन दे रखा है बेटा, गेन दे रखा है बच्चा 2468। 2468। तो बेटा कौन सा शब्द दे रखा है? 84,615 किसके लिए यूज होगा? तो 8 यूज हो रहा है एन के लिए। ठीक। 4 यूज हो रहा है ए के लिए। 6 यूज हो रहा है आई के लिए। ठीक। और 1 यूज हो रहा है एल के लिए। और 5 यूज हो रहा है एस के लिए। तो आ गया नेल्स। क्लियर? क्लियर बच्चा? बहुत अच्छे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि सिट बराबर 12 तथा मैन बराबर 10, तब टी का मान क्या होगा? यदि सिट बराबर दे रखा है 12 और मैन बराबर दे रखा है 10, तब टी का मान क्या होगा? डिकोड करो बेटा इसको। इस कोड को डिकोड करो। सिट बराबर 12 है, मैन बराबर दे रखा है बेटा 10, तो टी बराबर क्या आएगा? देखते हैं कौन डिकोड कर लेता है। डिकोड करो बेटा इसको। क्वेश्चन अच्छा है बेटा। थर्ड नंबर जल्दी से। नहीं समझ में आ रहा? चलो देखो 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 देखो। क्या दे रखा है? सीट बराबर दे रखा है 12। तो बेटा सीट बराबर SIT। अगर बेटा एस की बात करें हम, अगर एस की बात करें हम, तो बेटा ये आता है 19 नंबर पे। आई की बात करें तो बेटा ये आता है 9 नंबर पे। और टी की बात करें बेटा, तो ये आता है 20 नंबर पे। टोटल जोड़ो इसको। कितना आ रहा है? जोड़ो बेटा, कितना आ रहा है? कितना आएगा? 20 10 30 48। कितना आएगा बेटा टोटल? 48। और 48 में बेटा 8 4 क्या हो गया? 12 हो गया। क्या हो गया? 12। इसलिए बेटा सिट को लिखा गया है 12। सिट को क्या लिखा गया है? 12। ऐसे ही मैन को क्या लिखा गया है बेटा? मैन को लिखा गया है क्या बेटा? क्या दे रखा है मैन को? मैन बराबर 10 दे रखा है। चलो देखते हैं। एम आता है बेटा कितने नंबर पे? एम आता है बेटा 13 नंबर पे। ए आता है बेटा 1 नंबर पे। और एन कितने नंबर पे आता है बेटा? एन का नंबर कितना है? 14 है। तीनों को जोड़ो। तो 13 1 14, 14 14 28। और 28 में दोनों अक्षरों को, दोनों संख्याओं को जोड़ दो। 8 2 10। इसके लिए प्रयोग किया गया है 10। तो ऐसे ही बेटा, ऐसे ही बेटा, किसके लिए? टी के लिए पूछा है क्या होगा? टी के लिए पूछा है क्या होगा? अब तो कर लोगे। अब तो हो जाएगा ना? अब तो हो जाएगा ना बेटा? ओके ओके करो। जल्दी से आंसर बताओ करके। आंसर बताओ करके जल्दी से। बेटा पेन का यूज ना करो स्क्रीन पे। कितना आएगा? सी। देखते हैं। हाँ सी आएगा बेटा, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। कितना आएगा? सी आएगा। किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन तो क्लियर कर ही दिया है मैंने बेटा, इसमें डाउट होना नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आओ। किसी सांकेतिक भाषा में नॉर्ड टाओस का अर्थ है सी इज ब्यूटीफुल। टा के जो का अर्थ है गुड एंड ब्यूटीफुल। के ओसना का अर्थ है ही इज गुड। ही इज गुड। तो इस कोड भाषा में किसका अर्थ सी है? किसका अर्थ सी है? बताओ बेटा, डिकोड करो इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बेटा जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेंगे लेवल बढ़ेगा आपका। करो बेटा अगला क्वेश्चन।
नॉट का। हाँ अमित, सही है आंसर आपका। नॉट का मतलब है बेटा सी। नॉट का मतलब है सी। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में? किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में? कौन सा क्वेश्चन नंबर 4? देखो क्या दे रखा है, नॉड टाओस। NOD, नॉड टाओस। इसका मतलब क्या है? सी इज ब्यूटीफुल। सीधा सीधा बेटा देखो, दिन नजर आ रहा है, नॉड का मतलब है सी। ठीक, सीधा सीधा समझ में आ रहा है, नॉड का मतलब है सी। क्लियर है ना? समझ में आया? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पानी को नीला, नीला को लाल, लाल को सफेद और सफेद को आकाश, आकाश को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को वायु तथा वायु को मेज कहा गया है, तो बताइए निम्न में से कौन सा दूध का रंग होगा? अच्छा क्वेश्चन मिला। करो इसको, डिकोड करो इसको बेटा। डिकोड करो बेटा, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा इसमें से। डी होगा सबका। हाँ बेटा डी होगा, बहुत अच्छे। हाँ इसका आंसर क्या होगा बेटा? डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दूध का रंग कैसा होता है? सफेद, है ना? दूध का रंग कैसा होता है? सफेद, और सफेद को कहा गया है आकाश, और आकाश ऑप्शन में है नहीं। ठीक बेटा, बहुत अच्छे। अगला बेटा, किसी सांकेतिक भाषा में पिट ने टॉम का आशय है एप्पल इज ग्रीन, ने हो टैप का आशय है ग्रीन एंड व्हाइट, ग्रीन एंड व्हाइट, हो टॉम का आशय है शर्ट इज व्हाइट, तो बताइए कि एप्पल का संकेत क्या है? एप्पल का संकेत बताना है बेटा। बेटा जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेंगे, लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। अगले क्वेश्चन का आंसर दो। किसको किसको समझ में आ गया? हो गया? एप्पल का बेटा संकेत क्या है? सीधा सीधा नजर आ रहा पिट है, PIT। ठीक है ना? क्या है? PIT है। कोई कोई किसी को कोई दिक्कत क्या बेटा इस क्वेश्चन में? बहुत सही, सबका ऑप्शन सही आ रहा है आंसर। अगला बेटा, यदि A बराबर 1 और एंड बराबर 19, तब बैट का मान क्या होगा? A बराबर 1 है, एंड बराबर है 19, तब बैट का मान बताओ। बेटा पूरा सॉल्व करो, समझ में आ जाएगा। एक एक शब्द को ऊपर नीचे लिख लिख के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। कितना होगा बेटा इसका आंसर? किसका किसका 23 आया है? किसका किसका आंसर 23 आया है?
हाँ 23 होगा, 23 होगा बेटा। जिसको कोई दिक्कत हो बेटा, अल्फाबेट पूरा चेक कर लेना, किस नंबर पे कौन सा अक्षर आ रहा है। ठीक, कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आ रहा है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन बेटा, यदि अप्रिसिएशन को एक कूट भाषा में क्या लिखा गया है, 1 7 7 8 3 2 4 1 9 4 6 5 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में परसेप्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। परसेप्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा, डिकोड करो बेटा इसको, देखते हैं किसका आंसर आता है। 75 93 57 29 65 ना, गलत है बेटा, ये नहीं होगा बच्चा। नहीं आ रहा, बताना पड़ेगा। चलो देखते हैं बेटा, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। अप्रिसिएशन को लिखा गया है APPRE, ठीक, CIATION, ठीक। अप्रिसिएशन को लिखा गया है 1 7 8 3 2 4 1 9 4 6 5, क्या लिखना है, परसेप्शन लिखना है। तो परसेप्शन पी के लिए बेटा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7। ई के लिए कितना आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है, 3। आर के लिए कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 8। ठीक, सी के लिए कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2। फिर ई के लिए कितना आ रहा है, 3। ठीक, पी के लिए 7। टी के लिए कितना आ रहा है बेटा, टी के लिए आ गया है 9। आई के लिए कितना आ रहा है बेटा, आई के लिए आ गया है 4। ओ के लिए 6। और एन के लिए आ रहा है 5। ये बेटा कोड होगा, ये कोड होगा बेटा, 73 82 37 94 65। 73 82 37 94 65। बेटा ए होगा। क्या दिक्कत है बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम कोई। ओके ओके ओके, क्वेश्चन समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 8 सबको। ओके बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। यदि मास्टर को एक कूट भाषा में सैमरेट लिखा जाए, तो उस कूट भाषा में कैरट को किस प्रकार लिखा जाएगा। उस कूट भाषा में कैरट को किस प्रकार लिखा जाएगा, करो बेटा, लिखो बेटा, अगले का आंसर दो। ए ऑप्शन। लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा, इस क्वेश्चन का लॉजिक क्लियर है सबको। हाँ ए ही होगा बेटा, इस रेक्टर, क्या आएगा, रेक्टर। लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा। ओके 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 बच्चा, ओके। अगला क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को JCJ ZYSFD लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एंटिमनी को किस प्रकार लिखा जाएगा। कौन सा बेटा, ऊपर वाला। बेटा मास्टर को लिखा गया है सैमरेट, देखो क्या किया गया है, MAS
टी ई आर। अक्षर को इधर उधर किया, एस को इधर लाए, एम को इधर लाए, ए को बीच में ही रखा। ठीक। टी को इधर ले गए, आर को इधर ले गए, ई को इधर ही रखा। तो ऐसे ही बेटा कैरेट का भी कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। आर को इधर ले जाओ, सी को इधर ले जाओ, और ए को बीच में ले आओ। ऐसे ही आर को इधर ले जाओ, टी को इधर ले आओ, और ओ को बीच में रखो। क्या आ गया? रेक्टर आ गया। अगले का आंसर दो बेटा जल्दी से। अगले का आंसर क्या होगा बेटा? बी। पक्का बी सबका? आंसर तो बी ही होगा बेटा, आंसर तो बी ई होगा बेटा। क्या दिक्कत है बेटा, क्या नहीं समझा रहे हैं? दीपक क्या दिक्कत है? ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर 9 नंबर का दे तो दिया बेटा, ऊपर सामने लिखा हुआ है, देखो यहां से। 10 नंबर क्वेश्चन, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, जिनको भी दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 10 में देखो। देखो बेटा क्या दे रखा है, हाइड्रोजन। क्या लिखा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लिख रखा है बेटा, जे सी, जे सी, जे जेड वाई, जे जेड वाई, ठीक, एस एच डी, एस एस डी। देखो क्या हो रहा है बेटा, देखो बेटा कितना प्लस हो रहा है, चेक करो बेटा। आई जे, 2 प्लस हो रहा है इसमें, 2 प्लस हो रहा है बेटा इसमें। अगले में देखो बेटा, क्या दे रखा है? वाई। क्या दे रखा है बेटा? वाई दे रखा है। और वाई से जिस पे किस पे जा रहे हैं? सी पे जा रहे हैं, वाई से सी पे जा रहे हैं। देखो बेटा, जेड, वाई जेड, ए बी सी, मतलब 4, प्लस का 4 हो रहा है बेटा। डी से जे पे जा रहे हैं, प्लस का 6 हो रहा है बेटा। पैटर्न समझ में रहे हो बेटा? 2, फिर 4, फिर 6, फिर अगला आएगा 8, फिर कितना आएगा बेटा? फिर आएगा 10, फिर 12, फिर 14, फिर कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 14, फिर आ जाएगा 16। प्लस हो रहे हैं बेटा 2 के टेबल के हिसाब से, ठीक। दो दो हर अक्षर में बढ़ रहे हैं बेटा। ये स्क्रीन पे कौन कर रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन समझ में आया बेटा? 2 के हिसाब से प्लस हो रहा है, इसमें 2, इसमें 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर अगले में 14, 14 प्लस हो रहा है, और अगले में प्लस हो रहा है बेटा 16, ठीक। तो ऐसे ही अगला अक्षर जो है तुम्हारा कौन सा है? एंटिमनी। क्या दे रखा है? एंटिमनी। एंटिमनी आंसर बेटा इसका निकाल लो। इसमें +2 करो, ए बी सी पहला आएगा, फिर +4 करना है, फिर +6 करना है, फिर +8 करना है। इसमें आई में +8 करना है, ओ में +10 करना है बेटा, जे में +12 करना है, ठीक। एन में +14 करना है, और वाई में +16 करना है। करो बेटा, आंसर आ जाएगा।
ठीक बेटा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में दिल्ली को 73,541 और कलकत्ता को क्या दे रखा है, 82, 58, 96, 62 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कैलिकट को किस प्रकार लिख सकते हैं? बेटा कर लेना ये क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन होमवर्क है आपके। ठीक बेटा, ये दो क्वेश्चन होमवर्क है आपके, कर लेना। इनके जवाब मुझे कल चाहिए, आप लोग कल कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक बेटा, क्लियर है बच्चा? ओके, बस बेटा आज के लिए इतना ही। अगर आज अभी तक क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताइए। छोटी बेटा बताओ, कोई भी डाउट हो ये अभी तक तो बताइए। कैसी लगी क्लास आपको? आज के क्वेश्चन समझ में आए? अगर बेटा किसी भी क्वेश्चन में डाउट है। क्या हुआ दीपक? ओके 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 बच्चा, ओके। ठीक बेटा, कल इसके और क्वेश्चन करेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है ना? अभी तक जितने भी चैप्टर बेटा करवाए हैं उनके नोट्स जरूर बनाते रहना। ठीक बच्चा, उनके नोट्स जरूर बनाते रहना। बेटा चैप्टर लेकर आएंगे हम, ब्लड रिलेशन जितने भी आपके इस चैप्टर रीजनिंग में चैप्टर हैं सारे लेकर आएंगे हम लोग। ठीक, स्टेप बाय स्टेप बेटा चल रहे हैं, चैप्टर स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ओके बेटा, ओके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।